कोर्ट से लालू परिवार को लगे झटके को समझिए, क्योंकि कोर्ट से लालू परिवार को राहत नहीं मिली है। और आपको अगली खबर दिखाएंगे, जब आमने सामने आए तेजस्वी तो क्या हुआ। दोनों भाई आज आमने सामने दिखे हैं। और उसके बाद अगली खबर आपको बताएंगे, चुनाव के पहले बंगाल में क्यों सुलगी है सियासत, वहां पर लगातार जमकर बयानबाजी हो रही है। पूरी कहानी आपको समझाएंगे और इसके साथ ही बात होगी चाईबासा में हाथी क्यों ले रहा है लोगों की जान, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में लालू परिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए हैं। लालू परिवार के 6 सदस्यों के खिलाफ आरोप तय हो जाने के बाद से बिहार की राजनीति गर्म है। विरोधी लालू परिवार पर निशाना साध रहे हैं, तो आरजेडी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि लालू परिवार को परेशान किया जा रहा है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार से अभी लालू परिवार उभर भी नहीं पाया था कि कोर्ट से झटके पर झटका लगने लगा। आईआरसीटीसी घोटाले के बाद लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट ने आरोप तय कर दिए। लालू प्रसाद पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दिल्ली के कोर्ट ने आरोप तय किए और 1000 किलोमीटर दूर बिहार की सियासत लहक गई। बिहार में समाजवादी आंदोलन पर कलंक का दाग लगा दिया। विरोधी दल के नेताओं ने लालू परिवार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। पूर्व मंत्री कृष्णानंद पासवान ने कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी वाली कहावत सिद्ध हो रही है। ऐसा तो कभी दुनिया में ऐसा घोटाला नहीं हुआ था कि नौकरी देकर और उसके बदले गरीब का जमीन लिखा लेना। वहीं आरजेडी नेताओं का कहना है कि लालू परिवार को परेशान किया जा रहा है। लालू परिवार को परेशान करने के लिए ईडी के सहारे करवाया जा रहा है। इसमें कोर्ट का कोई रोल नहीं है। कोर्ट से आरोप तय होने पर कांग्रेस के नेता खुलकर लालू परिवार के बचाव में आने के बजाय बच कर बोल रहे हैं। तो अगर वो वाकई इसमें संलिप्त नहीं है तो उन्हें कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि वो संलिप्त नहीं है। ये तो अब उन पर निर्भर है। फिलहाल लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को लगे झटके और कोर्ट की टिप्पणी के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो चुका है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार की मुश्किल को अब आप समझिए, क्योंकि लालू परिवार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। तो आपको बता देते हैं कि राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। लैंड फॉर जॉब केस मामले की सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई और सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। लालू परिवार के साथ साथ 41 लोगों पर आरोप तय किए गए, जबकि 52 लोगों को आरोप मुक्त कर दिया गया। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए और आरोप तय किए जाने के बाद आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा। आरोप तय हो जाने के बाद यह जानना जरूरी है कि कोर्ट ने क्या माना। तो आपको बता दें कि कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि प्रथम दृष्टया मुकदमा चलाने के पर्याप्त सबूत हैं, आरोप गंभीर है और विस्तृत ट्रायल की जरूरत है। तो कोर्ट की तरफ से विस्तृत ट्रायल की बात तो कही गई। अब आप ये जान लीजिए कि लैंड फॉर जॉब के मामले में लालू परिवार के किस किस सदस्य पर आरोप तय हुए हैं। तो आपको बता दें, खुद लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनके बेटे तेजस्वी यादव, उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती, उनकी एक और बेटी हेमा यादव पर आरोप तय किए गए। अब आप खबर तो समझिए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या कहा, यह समझना भी बहुत जरूरी है। तो सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि लालू परिवार के खिलाफ सबूत हैं। कोर्ट ने यह भी कहा आपराधिक सिंडिकेट की तरह काम हुआ है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी दी कि व्यापक आपराधिक साजिश के स्पष्ट संकेत हैं। कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया नौकरी देने की साजिश प्रथम दृष्टया साबित हो रही है। अब जरा आप लालू परिवार की मुश्किल को समझिए। लालू परिवार की मुश्किलें कैसे बढ़ेगी,
तो आईआरसीटीसी मामले में पहले ही आरोप तय हो चुके हैं। आईआरसीटीसी केस में लालू प्रसाद को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली। लैंड फॉर जॉब मामले में ट्रायल का रास्ता अब साफ हो गया है, मतलब इस पूरे मामले पर ट्रायल चलेगा। आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा और आरोप अगर सिद्ध हो जाते हैं तो 7 साल की सजा संभव है। अगर 7 साल की सजा हुई तो सदस्यता भी जाएगी। हालांकि ये तब होगा जब आरोप सिद्ध होंगे और सजा होगी। फिलहाल आरोप तय हुए हैं, यानी कि अब ट्रायल चलेगा और सुनवाई कोर्ट में होगी। बढ़ते आगे, बात अगली खबर की। बिहार के सियासी गलियारों में सिर्फ कोर्ट के फैसले की ही चर्चा नहीं हो रही, बल्कि सुनवाई के दौरान एक तस्वीर भी सियासी सरगर्मी बढ़ा रही है, जहां तेजस्वी यादव और तेज प्रताप की राह एक बार फिर से अलग अलग दिखाई दी। सुनवाई के दौरान दोनों भाइयों का लिफ्ट लॉबी में आमना सामना हुआ और उसके बाद क्या हुआ, ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। ये तस्वीरें हैं राउज एवेन्यू कोर्ट के लिफ्ट लॉबी की। जमीन के बदले नौकरी केस में सुनवाई के दौरान तेजस्वी और तेज प्रताप आमने सामने हुए, लेकिन दोनों भाइयों के बीच ना कोई मुलाकात हुई, ना ही कोई बात। यही नहीं, कोर्ट में सुनवाई के बाद भी तेज प्रताप और तेजस्वी अपने पिता लालू प्रसाद से भी अलग अलग मिले। तेजस्वी यादव अकेले मीसा भारती के आवास पर पहुंचे और पिता का हाल चाल जाना। तेज प्रताप यादव ने भी अकेले जाकर पिता लालू प्रसाद का आशीर्वाद लिया। तेज प्रताप ने मीसा भारती के आवास पर जाकर अपने पिता को दही चूड़ा भोज के लिए न्योता दिया। चूड़ा दही का इन्विटेशन दे दिया मैं। उम्मीद है कि लालू जी आएंगे आपके चूड़ा दही के भोज में। बाद आपको देने आएंगे सर? क्या नहीं आएंगे। जेजेडी को आगे बढ़ाने के लिए भी आशीर्वाद मिला है आपको? जनशक्ति जनता दल को कैसे आगे बढ़ाया जाए? थोड़ा इधर देख लीजिए सर, अच्छा। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के नेताओं से मुलाकात होगी सर आपकी दिल्ली में चूड़ा दही के भोज देने के लिए आमंत्रण? आरजेडी और परिवार से निकाले जाने के बाद से ही तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच दूरी बढ़ गई है। पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप ने पहली बार अपने पिता लालू प्रसाद से मुलाकात की और उन्हें भोज का न्योता भी दिया। बड़ा सवाल है, क्या लालू प्रसाद तेज प्रताप के भोज में जाएंगे? न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश कुमार की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए, तेजस्वी के जाने के बाद लालू प्रसाद से क्यों मिले तेज प्रताप। तो आपको बता दें कि तेज प्रताप पार्टी और परिवार से निकाले जा चुके हैं और लालू प्रसाद ने खुद इस बात की जानकारी सोशल मीडिया साइट एक्स पर दी थी। अनुष्का यादव के साथ तस्वीर सामने आने के बाद उन्हें पार्टी और परिवार से बाहर निकाल दिया गया। घर से निकाले जाने के बाद दोनों भाई साथ नहीं दिखे। घर और परिवार से निकाले जाने के बाद कई बार तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया। कई बार जब वो मीडिया के सामने आई तो उन्होंने आरोप लगाया। तेज प्रताप क्या आरोप लगाते रहे हैं? तेज प्रताप ने ये कहा कि जयचंदो ने साजिश करके घर से निकलवाया है और तेजस्वी पर भी आरोप लगा चुके हैं तेज प्रताप यादव। तेजस्वी यादव के जाने के बाद लालू प्रसाद से क्यों मिले, तो इसे आप समझिए। लालू परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच दूरी बढ़ गई है। दोनों भाइयों के बीच रिश्तों की दरार कायम है, क्योंकि जब भी तेज प्रताप और तेजस्वी यादव का आमना सामना होता है तो तेज प्रताप यादव कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बंगाल चुनाव से पहले राजनीतिक पारा चरम पर पहुंच चुका है। कोलकाता में टीएमसी के आईटी सेल के चीफ के ठिकानों और आईपीएसी से जुड़े ठिकानों पर ईडी की रेड के बाद बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने आ गई। ममता बनर्जी ने कोलकाता में तो टीएमसी सांसदों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के आईटी सेल के चीफ के ठिकानों और आईपीएसी के दफ्तर पर ईडी के छापे ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया है और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने आ गई। एक और कोलकाता में ममता बनर्जी खुद रेड वाली जगह पर पहुंच गईं, तो दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर टीएमसी सांसदों ने प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेताओं का आरोप है कि बीजेपी ईडी के जरिए टीएमसी की चुनावी रणनीति और संभावित उम्मीदवारों की सूची चुराने की कोशिश कर रही है।
भी चीजों का दस्तावेज था जिसको चुराने के लिए अमित शाह ने ईडी को भेजा था। जी वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि ईडी की कार्रवाई पूरी तरह कानूनी है और ममता बनर्जी ने जांच में बाधा डालते हुए संभावित सबूत हटाए हैं। और आपको मालूम है बंगाल कोल स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा हॉट स्पॉट बना है। रूलिंग पार्टी के बहुत लोग का इन्वॉल्वमेंट है, उसकी चर्चा कई बार हुई है। उनका आचरण लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उन्होंने तार तार कर दिया। इट्स ए कम्प्लीटली क्रिमिनल ऑफेंस। 2021 में हमने देखा एक सीनियर पॉलिटिशियन, एक चीफ मिनिस्टर जो संविधान हाथ में रखते हुए ओथ लिया है, उनका इस तरीके से कार्रवाई सीधा संविधान के ऊपर हमला है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बंगाल चुनाव से पहले ईडी की ये कार्रवाई चुनावी माहौल को और ज्यादा ध्रुवीकरण की तरफ ले जाएगी। एक तरफ टीएमसी इसे चुनावी साजिश बता रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई का नैरेटिव आगे बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप खबर तो समझिए, बंगाल चुनाव से पहले क्यों गर्मा गई है वहां की सियासत। तो आपको बता दें कि चुनाव के पहले ही भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने है। दरअसल हुआ ये कि ईडी ने आईपीएसी के दफ्तर पर और उसके हेड या कहें कि टीएमसी आईटी सेल के हेड प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापे मारे। मामला की गंभीरता को इसी बात से समझ सकते हैं कि छापेमारी वाली जगह पर खुद ममता बनर्जी पहुंच गई। कुछ कागज, हार्ड डिस्क अपने साथ ममता बनर्जी लेके चली गई। रेड साइड से सबूत ले जाने पर ईडी कोर्ट पहुंच गई है। अब आप खबर तो समझिए, बंगाल में छापेमारी क्यों हो रही है, ईडी का क्या कहना है। तो कोयला तस्करी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में करोड़ों रुपए के हवाला लेन देन की जांच के लिए ईडी की टीम पहुंची है। करोड़ों रुपए आईपीएसी को ट्रांसफर किए गए, ये ईडी का कहना है। आईपीएसी का संबंध हवाला के पैसों से है, ईडी ये कह रही है। अब आप सवालों के जरिए खबर को समझिए। करप्शन पर एक्शन से दीदी को क्यों टेंशन? क्योंकि करप्शन पर अगर एक्शन लिया जा रहा है तो ममता बनर्जी को क्या परेशानी है। सवाल ये, ग्रीन फाइल में कौन सा राज है। सवाल ये भी, छापे वाली जगह से क्यों ले गई हैं दीदी। क्या गिरफ्तार हो सकती हैं ममता बनर्जी। ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जो अब उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द बंगाल की राजनीति गरमाई हुई है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। चाईबासा में यमराज के रूप में घूम रहे दंतैल हाथी को काबू करने में वन विभाग के साथ साथ एक्सपर्ट्स की टीम जुटी हुई है। 9 दिन में 19 लोगों की जान ले चुके हाथी के हमले की तस्वीर भी सामने आई, जिसके बाद हाथी को घेर लिया गया। उसके रेस्क्यू की कोशिश की जा रही है। पूरी खबर देखिए, उसके बाद खबर तो समझिए। चाईबासा में मौत का दूसरा नाम बने दंतैल हाथी को पकड़ने की तमाम कोशिश नाकाम साबित हो रही है। गुरुवार रात शांति से गुजरने के बाद शुक्रवार को एक बार फिर दंतैल हाथी का कहर दिखा। हाथी ने मझगांव प्रखंड के बेनी सागर खड़पोस के पास 2 ग्रामीणों की जान ले ली। इसमें एक युवक और एक 7 साल का बच्चा शामिल है। हाथी अब तक 8 दिन में 19 लोगों की जान ले चुका है। वन विभाग की टीम हाथी को घेरकर ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास कर रही है। वन विभाग के साथ एक्सपर्ट्स की टीम एक्शन में है, लेकिन हाथी है कि हाथ ही नहीं आ रहा। न्यूज़ 18 के लिए चाईबासा से रुपेश प्रधान की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए, दंतैल हाथी कैसे मचा रहा मौत का तांडव, इसे आप समझिए। दंतैल हाथी का तांडव किस तरीके से जारी है, आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि बीते 9 दिन के भीतर 19 लोगों की मौत हो गई है। 7 लोग हाथी के हमले से घायल हुए हैं। मतलब इस दंतैल हाथी ने बीते 9 दिनों के अंदर 19 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 7 लोग अभी घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। कब कब हाथी ने जान ली है, अब आपको ये बताते हैं। 1 जनवरी से हाथी का तांडव शुरू हुआ। मुफस्सिल और टोंटो क्षेत्र में 3 ग्रामीणों की हाथी ने जान ले ली और उसके बाद हाथी के हमले से 2 ग्रामीण घायल भी हो गए।
इसके ठीक अगले दिन की बात है 2 जनवरी की। 2 जनवरी को भी हाथी गोइलकेरा क्षेत्र के साईतवा पहुंचा, जहां एक बच्चे को हाथी ने मार डाला और इसके साथ ही हाथी ने यहां पर एक बच्ची को गंभीर रूप से घायल भी कर दिया। फिर इसके ठीक अगले दिन 3 जनवरी को हाथी अमराई कितापी पहुंचता है और यहां भी एक महिला की जान ले लेता है और हाथी के हमले से मृत महिला का पति घायल हो गया है। और हाथी यही नहीं रुका, बल्कि ठीक इसके अगले दिन 4 जनवरी को हाथी वहां से निकलकर सीधा बिला केंदू कोचा पहुंचता है, जहां एक महिला की मौत हो गई है और हाथी के हमले से मृत महिला का पति घायल हो गया है। हाथी का तांडव 5वें दिन भी जारी रहा, मतलब 5 जनवरी को भी सोवा गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की जान हाथी ने ले ली। कुइलसुता गांव में एक युवक की मौत हुई। हाथी के हमले से एक बच्ची गंभीर रूप से घायल भी हो गई, जिसका इलाज जारी है। हाथी 6 जनवरी को बबादिया गांव पहुंच गया। बबादिया गांव में 3 बच्चों समेत 6 लोगों की हाथी ने जान ले ली। एक ही परिवार के पति पत्नी और 2 बच्चों की मौत हो गई है। 2 अन्य लोगों की भी जान हाथी ने ली। और फिर इसके ठीक अगले दिन यानी कि 7 जनवरी को 7वें दिन भी हाथी सियाल जोड़ा गांव में एक महिला को मौत के घाट उतार दिया। एक बच्चा गंभीर रूप से घायल भी हो गया है। और उसके बाद हाथी 9 जनवरी को मझगांव के बेनी सागर खड़पोस के पास तांडव मचाता हुआ नजर आया। हाथी ने 2 लोगों की जान ले ली। एक दंतैल हाथी का मामला है या नहीं, ये स्पष्ट नहीं है। तो चाईबासा में हाथी क्यों ले रहा है लोगों की जान, इसे समझना भी जरूरी है कि आखिर हाथी को हुआ क्या है। देखिए, हाथी अक्सर झुंड में चला करते हैं, मतलब उनका पूरा एक झुंड होता है और ये हाथी अपने साथियों से बिछड़ गया है। साथियों से बिछड़ने की वजह से हाथी गुस्से में है और गुस्साया हुआ हाथी लगातार लोगों की जान ले रहा है। और बीते 9 दिनों से हाथी इसी तरीके से तांडव मचा रहा है, जिनमें अब तक कई लोगों की जान हाथी ने ले ली है और कई लोग अभी इसमें घायल बताए जा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। अब आपको लेकर चलते हैं गया जी। गया जी में जम्मू तवी एक्सप्रेस पर एक युवक ने ताबड़तोड़ पत्थर बरसाए। ट्रेन पर युवक बेखौफ होकर पत्थर फेंके जा रहा था। पुलिस ने आरोपी युवक मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू तवी एक्सप्रेस पर ताबड़तोड़ पत्थर बरसाते युवक को देखिए। पटरियों पर दौड़ती ट्रेन पर युवक बेखौफ पत्थर बरसा रहा है। ट्रेन के यात्री सहमे हुए हैं, लेकिन युवक पत्थर चलाने से बाज नहीं आ रहा। पत्थरबाजी की ये तस्वीरें गया जी की हैं। ट्रेन जब गया जंक्शन पर पहुंचने वाली थी, तभी जंक्शन से ठीक पहले यार्ड के पास एक युवक ने ट्रेन पर ताबड़तोड़ पत्थर फेंकना शुरू किया। इसी दौरान ट्रेन में मौजूद एक यात्री ने पत्थरबाजी की तस्वीरें मोबाइल में कैद की। जब युवक मोबाइल में वीडियो बना रहा था, तो युवक ने वीडियो बनाने वाले यात्री को भी निशाना बनाया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद रेल पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस ने 8 घंटे के भीतर आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी युवक का नाम मोहम्मद आरिफ उर्फ अमन है, जो कटारी इस्लामगंज के मस्जिद के पास रहने वाला है। पत्थरबाजी करने वाले युवक का कहना है कि उसे चलती ट्रेन से किसी ने कमेंट किया था। उसके बाद उसे गुस्सा आया और उसने पत्थर चलाए। उसे माफ कर दिया जाए, अब वो ऐसा नहीं करेगा। गाड़ी पर पत्थर क्यों मारा? सर, मुझे गाड़ी पर से कोई कुछ बोला था तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया सर। तो हम गुस्सा में 2 पत्थर गाड़ी के ऊपर मार दिए सर। अब दोबारा ऐसा गलती नहीं करेंगे सर, हमसे गलती हो गया, हम अपने गलती को सुधारेंगे, दोबारा ऐसा गलती नहीं करेंगे सर। नहीं करेगा? नहीं करेंगे सर, हमसे गलती हो गई। पत्थरबाज मोहम्मद आरिफ को पुलिस ने सलाखों के पीछे तो भेज दिया, लेकिन ये तस्वीरें ट्रेन की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा पर फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए गया जी से एलन लिली की रिपोर्ट। अब आप ट्रेन पर पत्थरबाजी वाली खबर को समझिए। देखिए, ट्रेन पर पत्थरबाजी की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी ट्रेन पर पत्थर चलाए गए और पिछले कुछ सालों में कई बार ट्रेन पर पत्थर फेंके गए। कई बार ट्रेन की पटरियों पर पत्थर रखे मिले हैं
और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि ट्रेन की पटरियों को नुकसान भी इन लोगों ने पहुंचा दिया है। कई बार ऐसे मामलों में आतंकी साजिश की बात भी हुई। इस बार क्या मामला है, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा और यही कहा जा रहा है। हालांकि पुलिस की टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल में अभी भी जुटी हुई है। इसी के साथ इस